नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके पास दो फोर्सेस गिवन है P एंड Q, और गिवन है कि P और Q आपके पास 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दैट इज P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये P एंगल है, ये Q एंगल है, और इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। सो जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है आर स्क्वेयर, वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा के इक्वल। इस केस में हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री गिवन है, सो हमें पता है कि कॉस 90 किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल, 0 के इक्वल, राइट। सो आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ cos alpha, that is cos 90, that is 0. So we will get r square equal to p square plus q square, राइट। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। अगर हम एंगल की बात करें तो हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होते हैं, क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा के इक्वल। सो अल्फा की वैल्यू 90 है और साइन 90 आपके पास होते हैं 1 के इक्वल, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। सो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें, देन वी विल गेट टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्यू इंटू 1 प्लस पी प्लस क्यू इंटू 0, दैट इज क्यू बाय पी। तो आपके पास जो एंगल होगा थीटा वो होगा टेंजेंट इनवर्स क्यू बाय पी, राइट। सो अगर हमारे पास दो फोर्सेज पी एंड क्यू गिवन है, they are at 90 degree angle, then the resultant will be given by this equation, and the angle that resultant makes with force P is given by this, that is tan inverse Q by P, tan inverse Q by P. Now we talk about corollary number 2, that if P is equal to Q in magnitude only, राइट। सो आपके पास सिचुएशन क्या थी कि ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, बट अगर हम बात करें कि Q का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, देन इन दैट केस रिजल्टेंट क्या होगा, उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। सो हमें पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा के इक्वल। सो यहां से अगर हम P को Q के इक्वल पुट करें, देन वी गेट आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 2PP कॉस अल्फा, राइट। सो बेसिकली हमने Q को भी P पुट किया और Q को यहाँ पे P पुट किया, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिलेगा 2P स्क्वेयर प्लस 2P स्क्वेयर कॉस अल्फा, राइट। तो 2P स्क्वेयर आपके पास कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आर स्क्वेयर। हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 2P स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, राइट। सो हमारे पास बनेगा 4P स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। तो आपके पास आर का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 2P कॉस अल्फा बाय 2। तो दिस इज द रिजल्टेंट। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2P कॉस अल्फा बाय 2 के इक्वल, राइट। अगर हम बात करें कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये थीटा एंगल क्या होगा, P और Q के बीच में जो एंगल गिवन है वो अल्फा है, पर जो रिजल्टेंट और P के बीच में एंगल है थीटा वो किसके इक्वल होगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें tan थीटा हमारे पास होते हैं Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा, P प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब इस सिचुएशन में हमारे पास गिवन है कि P Q के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू P साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस P कॉस अल्फा। चाहे तो आप Q को भी P लिख सकते हो या P को Q लिख सकते हो, राइट। यहां से क्या होगा, P कैंसिल आउट हो जाएगा, P साइन अल्फा अपॉन P कॉमन निकल गया, वी विल गेट 1 प्लस कॉस अल्फा। सो P से P कैंसिल, तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। सो साइन अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। सो अप्लाइंग दीज फॉर्मूलाज वी गेट 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, एंड वी नो 1 प्लस कॉस अल्फा ये किसके इक्वल होगा, 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 के इक्वल। तो यहां से काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया। सो यहां से हमें पता चला कि tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली टेंजेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल आ रहा है। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, अल्फा बाय 2 के इक्वल हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर P और Q दो फोर्सेज है और वो एंगल अल्फा बना रहे हैं तो रिजल्टेंट एंगल अल्फा बाय 2 बनाएगा, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू P।
सो ये सेकंड केस था कंप्लीट, दैट इज अगर P का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय 2P cos alpha by 2 एंड द एंगल which resultant will make with P force is alpha by 2. This can be asked in the exam as the following statement that resultant of two forces equal in magnitude bisect the angle between the force, right? This statement can be asked in the exam for the 3 marks और ये काफी ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले आपको मेन डेरिवेशन करनी है, मेन डेरिवेशन करने के बाद आपको इसमें P को Q के इक्वल पुट करके सॉल्व करना है, राइट? अगर दो फोर्सेज P और Q एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा? तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास R स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा के इक्वल, और अल्फा बेसिकली क्या होगा? अल्फा होगा एंगल बिटवीन P एंड Q। सो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? अगर cos अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और वो 1 वैल्यू किस अल्फा पे आती है? अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास cos आपको मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 देगा। सो वी कैन राइट इट R square will be maximum if cos alpha equal to 1, that is if alpha equal to 0, right? So R square को हम लिख सकते हैं P square plus Q square plus 2PQ, और इसे लिख सकते हैं R square equal to P plus Q का होल स्क्वायर। सो R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? P plus Q, राइट? और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां से हमें पता चला कि मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? P plus Q के इक्वल। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू P plus Q एट व्हाट एंगल? एट एंगल अल्फा इक्वल टू 0, कि P और Q के बीच में एंगल आपके पास 0 बन रहा हो। नाउ हमने देखा कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का P plus Q होगा। नाउ हम इंटरेस्टेड है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का क्या होगा? ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज, राइट? हमारे पास एक फोर्स P दिया हुआ है और एक फोर्स Q दिया हुआ है, तो हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू इसके रिजल्टेंट की क्या हो सकती है। सो हम शुरू करते हैं हमारे एक्सप्रेशन से, दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा के इक्वल। सो यहां से हमें देखने को मिलेगा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर cos अल्फा मिनिमम होगा, क्योंकि P आपके पास कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है। सो cos अल्फा मिनिमम कब होगा? अगर cos अल्फा की वैल्यू -1 के इक्वल हो, और अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? पाई के इक्वल। सो हम क्या कर सकते हैं? R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। सो हम इसे लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू यहां से किसके इक्वल होगी? P माइनस Q के इक्वल, राइट? सो ये मिनिमम मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। दो फोर्सेस गिवन है P और Q, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्रीज है देन रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। सो अगर हम इसे इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, अगर आपने एक फोर्स इसके ऊपर 50 लगाया, सेकंड फोर्स आपको 40 यूनिट्स का अगर सेम डायरेक्शन में लगाओ जो 0 डिग्री एंगल बनाए, तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, दैट इज इक्वल टू 90। इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 90 यूनिट्स का लग रहा है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में एंगल कितने? 0 डिग्री। सो ये काफी इंट्यूटिवली आप चेक कर सकते हो। और अगर यही चीज मिनिमम करनी हो तो आपको 40 की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो कि 40 यूनिट्स का जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाते हो, दैट इज जो कि पाई डिग्री एंगल बना रहा हूं, उस केस में आपके पास मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, और मिनिमम मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? 10, दैट इज 50 माइनस 40, और इस केस में मैक्सिमम होगा 50 प्लस 40 90। सो अभी तक हमने देख लिए 4 केसेस। अगर आपके पास P और Q परपेंडिकुलर हो, उस केस में आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा और थीटा क्या होगा। सेकंड हमने देखा कि अगर P Q के इक्वल है, उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा और थीटा क्या होगा। थर्ड हमने देखा कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। फोर्थ हमने देखा कि रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, राइट? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस इज inclined more towards the greater force,
डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent forces is inclined towards the greater force. So सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट को 3 डिफरेंट कलर्स में लिखा है. तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, सो हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, किसका रिजल्टेंट, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, वो किसकी तरफ ज्यादा झुका होगा, वो जो बड़े वाला फोर्स होगा उसकी तरफ ज्यादा झुका होगा. हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर ये कोई भी पॉइंट है, अगर आपके पास ये 50 यूनिट्स का फोर्स है और आपके पास ये 10 यूनिट्स का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इस वाली डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट होगा आपको क्या लगता है, इस वाली डायरेक्शन में होगा या इस वाली डायरेक्शन में ज्यादा इंक्लाइंड होगा? ऑब्वियसली जो ग्रेटर फोर्स है उसी की डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगा. तो हमें वही चीज प्रूफ करनी है कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ ज्यादा झुकी होगी, टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स, जो बड़े वाला फोर्स है उसकी तरफ ज्यादा झुकी होगी. राइट. सो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कि P ग्रेटर देन Q, हमें कोई भी एक फोर्स बड़ा लेना पड़ेगा. लेट हमने P को Q से बड़ा कंसीडर कर लिया. अगर हम इसके दोनों तरफ Q cos अल्फा को ऐड करें, P प्लस Q cos अल्फा इज ग्रेटर देन Q प्लस Q cos अल्फा. राइट. और क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. 1 अपॉन P प्लस Q cos अल्फा इज लेस देन 1 अपॉन Q प्लस Q cos अल्फा. राइट. अगर हम मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स Q sin अल्फा से, देन वी गेट Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos अल्फा लेस देन Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय Q प्लस Q cos अल्फा. राइट. हमें ये पता है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है, जो Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा है, सबसे फर्स्ट वीडियो में जहां पे हमने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, वहां पे हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशन टेंजेंट थीटा के इक्वल है. राइट. और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि आपके पास Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन अल्फा का एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और 1 प्लस कॉस अल्फा का एक्सप्रेशन होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2. यहां से लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2, दैट इज टेंजेंट अल्फा बाय 2. सो हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज लेस देन टेंजेंट अल्फा बाय 2. सो थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2. और इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है वो इंक्लाइंड है मोर टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स. समझते हैं इस चीज को. अगर आपके पास ये फोर्स P है और ये फोर्स Q था, राइट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, और जो रिजल्टेंट एंगल बनाते हैं वो आपके पास वो एंगल थीटा बनाते हैं. ठीक है. आपको ये शो करने कि ये जो थीटा होगा वो अल्फा बाय 2 से छोटा होगा. तो अल्फा बाय 2 का मतलब क्या होगा कि बाइसेक्टर इनका बाइसेक्टर आपके पास ये बना. तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि थीटा अल्फा बाय 2 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिजल्टेंट है ये इंक्लाइंड है मोर टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स, जो कि हमें प्रूफ करना था. तो इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में सबसे पहले हम ये कंसीडर करके चले, हमने Q cos अल्फा को दोनों तरफ ऐड कर दिया, रेसिप्रोकल किया, Q sin अल्फा को हमने मल्टीप्लाई किया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था इसे हमने tan थीटा के इक्वल लिखा. देन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने टेंजेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल लिखा. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2, हेंस द रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स.